हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। लास्ट लेक्चर पे हम लोगों ने खत्म किया था प्लांट फिजियोलॉजी। ओके, आज हम बात कर रहे हैं प्लांट रिप्रोडक्शन की। ठीक है, तो प्लांट रिप्रोडक्शन में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में बात कर रहे हैं। क्लियर है? ठीक है, एंजियोस्पर्म प्लांट आवर्तवादी पात्रों में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है, आज हम उसकी बात कर रहे हैं। ओके, देखिएगा जरा तो क्या होता है लैंगिक जनन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट आवर्तवादी पात्रों में लैंगिक जनन और पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। जो आवर्तवादी पादप है, जो पुष्पीय पादप है, इसमें किस प्रकार से जनन होता है इसकी अपन बात करते हैं। ओके, एंजियोस्पर्म प्लांट ही फ्लावरिंग प्लांट, क्योंकि एंजियोस्पर्म में विशेष प्रकार की रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एम्ब्रियो फॉर्मेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, इसको प्लांट एम्ब्रियोलॉजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, पादप भौतिकी। क्लियर? फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, भारतीय पादप भौतिकी के जनक कौन है? पंचानन माहेश्वरी। क्लियर है? कौन है? पंचानन माहेश्वरी। ओके, ठीक है, नाउ अपन देखते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या है, जनन क्या है। ओके, वैसे तुम जानते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या है, फिर भी हम बात कर रहे हैं कि रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच अ फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू प्रोजेनी, न्यू ऑफस्प्रिंग, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक नए जीव का निर्माण हो, जिसके द्वारा एक नया जो है हम बात कर सकते हैं कि नई संतति बने, उस प्रक्रिया को अपन क्या कह रहे हैं? रिप्रोडक्शन कह रहे हैं। व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? लैंगिक जनन क्या है? क्लियर है? लैंगिक जनन जिसमें दो जनक इन्वॉल्व हो, जिसमें दो गैमेट का इन्वॉल्वमेंट हो, दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो। ठीक बात है? अरे बात समझ में, दो युग्मक का इन्वॉल्वमेंट हो, ऐसे प्रोसेस को अपन क्या कहेंगे? लैंगिक जनन कहेंगे। क्लियर है? लैंगिक जनन में देखते कौन कौन सी फिनोमेना होती है। नंबर 1, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, ओके, युग्मक जनन की प्रक्रिया होती है लैंगिक जनन में। युग्मक का निर्माण होता है, नर युग्मक, मादा युग्मक, पोलन ग्रेन, परागकण और अंडकोशिका। दूसरा, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, निषेचन की प्रक्रिया होती है लैंगिक जनन के दौरान, दोनों युग्मकों का आपस में जो संलयन की प्रक्रिया है। तीसरा, मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन होता है। फोर्थ, क्रॉसिंग और जीन विनिमय की प्रक्रिया होती है। इन क्रॉसिंग और मियोसिस के कारण लैंगिक जनन से उत्पन्न संतति में क्या देखने को मिलती है? वेरिएशन देखने को मिलता है, विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि लैंगिक जनन से उत्पन्न संतति के सर्वाइवल के चांस अलैंगिक जनन की तुलना में बढ़ जाते हैं। तो उनका सिंपल सा रीजन है कि मियोसिस और क्रॉसिंग ओवर होने से वेरिएशन जनरेट होते हैं, और वेरिएशन के कारण, विभिन्नताओं के कारण संतति के सर्वाइवल के चांस, स्ट्रगल के चांस क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। क्लियर है? आगे बात समझ में? अब हम देखते हैं कि एंजियोस्पर्म प्लांट में और फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। ओके, लेट्स टॉक। तो सबसे पहले बात करें कि एंजियोस्पर्म प्लांट में तो कैप्सुला और टिपिकल एंजियोस्पर्म, कैप्सुला एक जटिल आवर्ती है। टिपिकल एंजियोस्पर्म, टिपिकल एंजियोस्पर्म का मतलब ये हुआ कि एंजियोस्पर्म के सभी प्रकार के कैरेक्टर कैप्सुला में देखने को मिलता है। क्लियर है? आज बात समझ। तो कैप्सुला में लैंगिक जनन की बात करें एंजियोस्पर्म में, ठीक है,
कैप्सुला क्रूसिफेरी फैमिली का मेंबर है। ये कह सकते हैं अपन लोग मस्टर्ड फैमिली का मेंबर है, कह सकते हैं ब्रेसिकेसी फैमिली का मेंबर है। क्लियर है? अरे बस समझ में कैप्सुला का जो बॉटनिकल नाम आपने सुना होगा कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस। ठीक है, कैप्सुला क्या है? कैप्सुला एक एनुअल वीड है, वार्षिक खरपतवार है। ओके गाइस, ओके क्या है? एनुअल वीड है, वार्षिक खरपतवार है, राइट। एंड कैप्सुला स्पोरोफिटिक है। गाइस आप लोगों ने दो नाम सुना होगा, स्पोरोफिटिक एंड गैमेटोफिटिक, बीजाणुविद एंड यूनिकोटिक। तो ये कैसा है? ये बीजाणुविद है, मतलब कि इसका प्लांट बॉडी 2n है, इसका प्लांट बॉडी डिप्लॉयड है, राइट। ठीक है, कैप्सुला विषम बीजाणु हेटेरोस्पोरस भी है। कैप्सुला क्या है गाइस? विषम बीजाणु हेटेरोस्पोरस है। विषम बीजाणु दैट इज क्या मीनिंग होता है कि ऐसे प्लांट जिसमें दो अलग अलग प्रकार की क्या बनते हैं, बीजाणु बनते हैं, स्पोर बनते हो। तो यहाँ पर कौन कौन से दो बनेंगे? देखिए गाइस, मेगास्पोर लघु बीजाणु, मेगास्पोर गुरु बीजाणु एंड माइक्रोस्पोर लघु बीजाणु। ओके गाइस, ठीक है। तो इसलिए कैप्सुला क्या है? हेटेरोस्पोरस बीजाणु है। क्लियर? ठीक है। अब अपन बात करते हैं फ्लावर क्या है। क्लियर? स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में बात करते हैं। अरे बस समझ में बात करते हैं आप फ्लावर के बारे में, बात करते हैं पुष्प के बारे में। ओके गाइस, आप देखते जाइए, इसको कंटिन्यू करते जाइएगा, साथ में नोट्स बनाते जाइएगा सेम के सेम। ठीक है, फिर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें। क्लियर है? ओके गाइस, ठीक है। तो अपन बात करते हैं फ्लावर के बारे में। फ्लावर साइंटिस्ट, इसका नाम गोथे। गोथे ने क्या डेफिनेशन दी पुष्प की, फ्लावर की, कि पुष्प एक मॉडिफाइड सूट है। पुष्प क्या है? पुष्प एक रूपांतरित पर्व है, मॉडिफाइड सूट है, रूपांतरित पर्व है। यानी कि पुष्प का निर्माण पर्वों से होता है, जो है बात करें पादप के वायवीय भाग से होता है। क्लियर? नॉर्मल डेफिनेशन की बात करें गाइस, तो नॉर्मल डेफिनेशन क्या है फ्लावर की? तो हम कहेंगे कि एंजियोस्पर्म प्लांट्स की स्पेशल स्ट्रक्चर, विशेष संरचना, स्पेशल स्ट्रक्चर, विशेष संरचना, जिसमें क्या हो? जिसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या कहलाएगा? फ्लावर कहलाएगा। ओके, स्पेशल। क्लियर? अब देखिएगा, हम कह सकते हैं कि फ्लावर के बारे में जैसे कुछ टर्म्स यूज करें अपन लोग। ठीक है, तो गाइस यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर एक लिंगी पुष्प। ओके गाइस, बाइसेक्सुअल फ्लावर, उभयलिंगी पुष्प। ओके गाइस, मोनोसिस, डायोसिस, यहाँ होता है, यहाँ मोनोसिस का मतलब क्या है? उभयलिंगाश्रयी है गाइस, उभयलिंगाश्रयी है। देखिएगा, डायोसिस का मतलब यहाँ एक लिंगाश्रयी है। ओके गाइस, राइट? यूनिसेक्सुअल ऐसे फ्लावर जिसमें केवल या तो मेल पार्ट
या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, फीमेल पार्ट, दोनों में से कोई एक हो, क्या कहलाएगा? यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहलाएगा। इफ बोथ द ऑर्गन आर प्रेजेंट, यानी कि मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव, नर और मादा दोनों जननांग हो, तो उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? बाइसेक्सुअल उभयलिंगी फ्लावर। अब वर्ड आता है मोनोसिस, उभयलिंग से। ये वर्ड अपन बेसिकली प्लांट के लिए, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए यूज करते हैं कि यदि एक ही प्लांट में उसमें एक जगह पर क्या है? मेल फ्लावर है मान लेते हैं, तो जैसे मेल्स की बात करें, और दूसरी जगह क्या हो? फीमेल फ्लावर। तो ये देखिएगा उभयलिंगी श्रेणी में क्या हो रहा है? प्लांट एक है, प्लांट एक है, इसमें प्लांट में यहाँ पर मेल फ्लावर है, यहाँ फीमेल फ्लावर है, यानी कि दो प्लांट तो है लेकिन एक मेल है, दो अलग, दोनों एक ही प्लांट में है, तो क्या कहेंगे? उभयलिंगी श्रेणी, एक लिंग श्रेणी। जैसे इसका एग्जांपल ले आप, किसका? उभयलिंगी श्रेणी, तो आप एग्जांपल ले सकते हैं मेल्स के बारे में। आप बात करें एक लिंग श्रेणी, यानी कि इसमें क्या हो? दो प्लांट, ठीक है, एक प्लांट में मेल फ्लावर, दूसरे पे फीमेल फ्लावर, तो इसके लिए वर्ड यूज किया जाएगा एक लिंग श्रेणी। क्या किया जाएगा? एक लिंग श्रेणी। जैसे फॉर एग्जांपल आप बात करें पपाया की बात करें, पपीते की बात करें आप लोग, ठीक है, तो कैसा? डायोसिस। कैसा है? डायोसिस। क्लियर? बात समझ में आई? अब इसी प्रकार से और टर्मिनोलॉजी की बात करें, मोनोकार्पिक प्लांट, कौन से? मोनोकार्पिक। बात करें अपन लोग पॉलीकार्पिक, क्लियर? ठीक है, मोनोकार्पिक मतलब ऐसे प्लांट जिनके कंप्लीट लाइफ साइकिल में, कंप्लीट जो है लाइफ स्पान में एक ही बार पुष्पन हो, एक ही बार क्या लगे उसमें फल लगे, एक ही बार बीज हो, तो ऐसे क्या करेंगे? मोनोकार्पिक। जैसे एनुअल प्लांट की बात करें, किसकी बात करेंगे आप? एनुअल प्लांट की बात करें। आप बाइनियल प्लांट की बात करेंगे, एक वर्षीय, द्विवर्षीय पादपों की बात करेंगे। पॉलीकार्पिक जिसके लाइफ साइकिल में एक से अधिक बार क्या हो? पुष्पन हो, एक से अधिक बार क्या हो? फल लगे, बीज का निर्माण, क्या करेंगे? पॉलीकार्पिक। कौन से होते हैं? पेरिनियल प्लांट। कौन से प्लांट होते हैं? पेरिनियल प्लांट होते हैं स्टूडेंट। क्लियर है? आगे बात। तो यहाँ पर ये कुछ अपन लोगों ने क्या बात कर ली है? कुछ टर्मिनोलॉजी की बात की है, ठीक है ना। लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। अब हम बात करते हैं कि पुष्प की संरचना क्या होती है, कैसी होती है। टिपिकल फ्लावर में कौन कौन से पार्ट देखने को मिलते हैं, बात से अगर अंदर की ओर मूव करें। क्लियर? तो फ्लावर के अंदर लॉन्ग फिलामेंटस पार्ट, लॉन्ग फिलामेंटस पार्ट, इसका क्या कहलाएगा? पेडिसल। पेडिसल के ऊपर स्वेलिंग पार्ट, स्वलन पार्ट जो है क्या कहलाएगा? इसका थैलेमस। थैलेमस के ऊपर 4 नोड निकली हुई रहती है, पर्वसंध्या होती है, इंटरनोड यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। These two female productive part, male reproductive part, stamen, androgen.
क्लियर है? तो ये एक टिपिकल फ्लावर का बात किया करो तुम। इसका नॉन फिलामेंटस पार्ट क्या कहलाता है? पुष्पवृंत पेडिसिल, पुष्पवृंत पेडिसिल, ठीक है, क्लियर है? सलन पार्ट इसका क्या कहलाता है? थैलेमस, पुष्पासन, क्लियर है? इस पुष्पासन पर 4 नोड होते हैं, इंटर नोड एब्सेंट होते हैं, 4 नोड प्रेजेंट होते हैं, इंटर नोड एब्सेंट होते हैं, पर्व एब्सेंट होते हैं, पर्व संधियां होती हैं। इन पर्व संधियों पर, इन 4 पर्व संधियों पर पुष्प के भाग जो है निकले हुए रहते हैं। बाहर से अंदर की ओर बात करें तो 4 पार्ट। सबसे बाहरी पार्ट इसका फर्स्ट नोड पे क्या होता है? कैलिक्स होता है, बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज। कुछ फ्लावर में इसके बाहर जो है अनुबाह्य दल पुंज होते हैं, ठीक है। कुछ में क्या होते हैं, अपन बात करें पेरिंथ होते हैं, परिदल पुंज होते हैं, ठीक है। वो एक्सेप्शन है, जैसे अनियन के अंदर, जैसे अपन बात करें चाइना रोज में, ठीक है। लेकिन जनरली सबसे बाहर कैलिक्स होता है। उसके अंदर की ओर बात करें कोरोना भाग, सेकंड वर्ड, सेकंड साइकिल, सेकंड चक्र जो है कोरोना होता है, जिसको अपन क्या कह रहे हैं? दल पुंज, क्लियरिटी है, ठीक है। थर्ड जो नोड पे एंड्रोशियम होता है, जिसके 3 पार्ट है, एंथर, परागकोश, ठीक है, फिलामेंट, पूतंतु एंड कनेक्टिव यूजी। क्लियर? ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? स्टेमन, ठीक है। एंड्रोशिप मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड्रोशिप, ठीक है। फोन और पुंकेशन। फोर्थ नोड पे गाइनोशिप होगा, फर्स्ट पार्ट स्टिग्मा, ऊपरी, सेकेंड नोड पार्ट ट्यूब लाइक स्टाइल, ओवरी अंडाशय, और ओवरी में मेल रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, मेन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, दैट इज ओव्यूल बीजान। क्लियर? तो ये क्या है? ये गायनोशियम है, मादा जनना है, जायांग है, क्लियर? तो बाहर से अंदर की ओर देखें तो एक टिपिकल फ्लावर में 4 पार्ट होते हैं। सबसे बाहर की नोड पर कैलिक्स, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट कोरोना, थर्ड पार्ट की बात करें एंड्रोशिप, और फोर्थ पार्ट जनरली क्या होता है? गायनोशियम होता है। क्लियर स्टूडेंट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैलिक्स। कैलिक्स का ईच यूनिट देखिएगा स्टूडेंट कि मेरे पास जैसे कि बात कर रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर मेरे हैंड की बात कर रहा हूँ तो ये 5 अंगुली। अगर मैं इनको साथ में जैसे बात कर रहा हूँ अंगुलियाँ, एक क्या बात कर रहा हूँ? अंगुली। वैसे ही पुष्प का जो बाह्य चक्र होता है, बाह्य वर्ड होता है, उस कंप्लीट के लिए वर्ड यूज करते हैं कैलिक्स। उसकी एक इकाई क्या कहलाती है? एक को पकड़ के जैसे अंगुली के जैसे देखें तो उसको क्या कहते हैं? सेपल। क्या कहते हैं स्टूडेंट? सेपल। क्लियर है? ठीक है। बाह्य दल जनरली ग्रीन कलर के होते हैं, सामान्यतः हरे रंग के होते हैं, और इसका मेन कार्य होता है कि जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बन रहे होते हैं, यानी कि डेवलपिंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्शन करना। राइट स्टूडेंट? सेकंड वर्ड दूसरा जो है चक्र है कोरोला, जो सेकंड नोड पे होता है, दलपुंज। इसकी प्रत्येक इकाई क्या कहलाती है? ध्यान से सुनिए, इसकी प्रत्येक इकाई कहलाती है पेटल, दल, ठीक है। सामान्यतया रंगीन होते हैं, कलर्ड होते हैं, हरे के अलावा सभी प्रकार के कलर देखने को मिलते हैं। अरे बस इसलिए आकर्षक होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं।
और कीट परागण में सहायक होते हैं। इसमें कीट परागण में सहायता करते हैं, इंसेक्ट पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। राइट स्टूडेंट, समझ गए आप लोग? ठीक है। और प्रोटेक्शन में थर्ड नोड पे बात करें तो एंड्रोशियम। तो कंप्लीट एक वर्ग की बात करें एंड्रोशियम, सिंगल मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट करें स्टेमन और पुंकेसर। क्लियर स्टूडेंट? यूनिट की बात करें स्टेमन, कंप्लीट वर्ग की बात करें एंड्रोशियम। राइट। एंथर, इसका ऊपरी सोलन पार्ट क्या कहलाता है? एंथर। एंथर में पोलन ग्रेन परागकणों का निर्माण होता है, पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? और लॉन्ग फिलामेंट पार्ट जो है ये एंथर को बेस यानी आधार पे बनाए रखने का कार्य करते हैं। और जो कनेक्टिव है ये एंथर और फिलामेंट के बीच का एरिया है जहां से जुड़े हुए रहते हैं। इसमें वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं, संवहन बंडल इसमें उपस्थित होते हैं जो भोज्य पदार्थों और जल का संवहन में कार्य करते हैं। क्लियर स्टूडेंट? बात समझ में आए? एंड फोर्थ हम बात करते हैं गाइनोशियम की। क्लियर? गाइनोशियम की बात करें, फीमेल रिप्रोडक्टिव बात करें, इसकी यूनिट जो है बात करें कार्पल कहलाती है, अंडक कहलाती है। क्लियर स्टूडेंट? ठीक है। इसका ऊपरी पार्ट स्टिग्मा, वर्तिकाग्र, ठीक है, जहां पर परागकण पॉलिनेशन के बाद, परागण के बाद आकर होल्ड करते हैं, आकर ठहरते हैं। क्लियर है? स्टिग्मा के ऊपर परागण के बाद, इसके बाद परागण के बाद परागकण आकर यहाँ पर ठहरते हैं और स्टाइल में पोलन ट्यूब गति करती है। स्टाइल में पोलन ट्यूब गति करती है। क्लियर है? क्या करती है? पोलन ट्यूब गति करती है। आगे बात समझ में? ओवरी में ओव्यूल, जहां पर एग सेल का फॉर्मेशन होता है। इसका फॉर्मेशन होता है एग सेल का। क्लियर है? बात समझ में आ गई? ठीक है। अब देखिएगा, मैं कह रहा हूं कि थैलेमस में इंटरनोड नहीं होती है, नोड प्रेजेंट होती है। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें क्या प्रेजेंट होती है? इंटरनोड प्रेजेंट होती है। कहां कहां पर होती है? देखिएगा, किस नाम से पुकारते हैं, आराम से सुनिएगा। ठीक है? मेरा पॉइंट समझ में आ रहा कि नोड होते हैं, इंटरनोड नहीं होते। कुछ प्लांट में इंटरनोड होते हैं। जैसे इंटरनोड की बात करें, कैलिक्स, ये कैलिक्स है और ये कॉरोला है। यहां पर जो इंटरनोड होती है इसको कहते हैं एंथोफोर। क्या कहते हैं? एंथोफोर। कैलिक्स और कॉरोला के बीच जो इंटरनोड होता है उसे क्या कहते हैं? एंथोफोर। क्या कहते हैं? एंथोफोर, जो डायएंथस प्लांट में देखने को मिलता है। अब ये देखिएगा, ये कॉरोला है और एंड्रोशियम है। यहाँ पर जो इंटरनोड देखने को मिलती है इसको बोलते हैं एंड्रोफोर। क्या बोलते हैं? एंड्रोफोर। क्लियर है? एंड्रोफोर। और जो इसमें देखने को मिलती है पैसिफ्लोरा। और एंड्रोशियम और गाइनोशियम के बीच यहाँ किसको क्या कहते हैं? गाइनोफोर। क्या कहते हैं? गाइनोफोर कहते हैं, जो कैपेरिस में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है? कैपेरिस में। क्लियर है? ठीक है। तो ये क्लास भी कंप्लीट स्ट्रक्चर की बात हो गई है। आगे अपन बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है। थैंक यू सो मच। आप लोग पढ़ते रहिए, इसको एज इट इज नोट्स बनाइएगा। ठीक है। क्योंकि जैसे कि अभी इन्फॉर्मेशन आ रही है कि अपने 12th और 10th में भी वापस एनसीईआरटी होगा, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, उसके फर्स्ट चैप्टर के अकॉर्डिंग ही बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो आराम से नोट्स बनाइएगा, 12th वाले, नीट वाले। ठीक है। थैंक यू सो मच।